नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज 14 अप्रैल 2022 का दिन, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, जिसे सारा संसार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहा है। इसी श्रृंखला में भारत देश में भी जगह जगह पर बाबा साहब की जन्म दिवस मनाया गया। और आइए जानते हैं इस अवसर पर क्या कहना है देश के समाज सेवियों का। और दर्शकों, सभी देशवासियों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पैदा हुए और बाबा भीम महान, इनकी कृपा से मिला बोध सत्य का ज्ञान। बोध सत्य का ज्ञान आप ही मार्गदाता, और सुमिर बुद्ध भगवान सभा को शीश नवाता। पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस के लिए क्या कहा? अरे कोई भयो न होएगो, कोई भयो न होएगो, भीम तुम्हारी शानी। कोई भयो न होएगो, भीम तुम्हारी शानी। भूखों को भोजन दिया तुमने, प्यासों को दिया पानी। हो बाबा, प्यासों को दिया पानी। और यहाँ जिंदगानी कोई भयो न होएगो, बाबा तुम्हारी शानी। कोई भयो न होएगो, इनकी अजब कहानी। और मिथ्या का परपंच मेट दिया, मिथ्या का परपंच मेट दिया, सुनी जब बोध कहानी। कोई भयो न होएगो, बाबा तुम्हारी शानी। कोई नारी का उत्थान किया, नारी का उत्थान किया, रे दुखियों की दशा पहचानी। नारी का उत्थान किया, रे दुखियों की दशा पहचानी। और मनुरवाद का खंडन कर दिया, हार गए अभिमानी। कोई भयो न होएगो, भीम तुम्हारी शानी। कोई भयो न होएगो, बाबा तुम्हारी शानी। अरे चारों युगों में देख लिया बाबा तुम सा मिलान दानी। चारों युगों में देख लिया बाबा तुम सा मिलान दानी। अरे दूजी नहीं रे मिसाल जगत में, दूजी नहीं रे मिसाल जगत में, मेघ सिंह का था बखानी। कोई भयो न होएगो, बाबा तुम्हारी शानी। कोई भयो न होएगो, बाबा तुम्हारी शानी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज जो बाबा साहब की जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम है और समिति के बारे में? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 131वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय बौद्ध समाज शिक्षा एवं सांस्कृतिक समिति धर्मोदय बुद्ध विहार, श्रीनगर कॉलोनी, आगरा के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये बैनर तले कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि श्रीनगर निवासियों के अलावा इस क्षेत्र में, इस मीटिंग में आने वाले क्षेत्रीय निवासियों को पता चले कि इस बुद्ध विहार का और यहाँ की समिति का नाम क्या है। इसलिए जयंती के लोग इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि सभी साथियों का अनुरोध रहा है, और यदि हम लोग विशेषतः जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की बात को मान्यवर काशीराम साहब के माध्यम से समझाया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि जो समाज अभी भी समझ नहीं पाया किसी कारणवश, उसे समझाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो ये कार्यक्रम समझाने के लिए किए जाते हैं, इससे जागरूकता पैदा होती है, इससे समाज का हौसला बढ़ता है। समाज को हौसले के साथ साथ बड़े मान सम्मान से और स्वाभिमान से रहने का हक जो मिला है, उसके हिसाब से हमारे समाज के लोग ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के लोग, जो भी इस देश के वासी हैं, सब समाज के लोग अपने मान सम्मान से रह सकें। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब वो शक्ति हैं कि बाबा साहब का मुकाबला किसी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। और ये बाबा साहब का 131वां जन्मदिन इस धर्मोदय बुद्ध विहार पार्क पर समिति के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। और हमारे नारायण, ट्रांसमना, श्रीनगर, श्याम विहार, कृष्णा नगर, इंदिरा नगर आदि कॉलोनियों के जो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारे क्षेत्र में हमारे सभी पढ़े लिखे लोग रिटायर, चाहे वो सर्विस में हैं, चाहे वो रिटायर हो गए हैं,
ये आगरा में मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र का सबसे नंबर 1 पर मेरे विचार में है। क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग और सभी हमारे मजदूर वर्ग के लोग भी या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, सभी बाबा साहब के सभी कार्यक्रमों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मैं धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर समिति की तरफ से और समस्त अपने यहाँ यमुना पार वासियों की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी आगरा वासियों को बाबा साहब की 130वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 31वीं जन्म जयंती पर बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत। भगवान बुद्ध ने कहा है किसी भी कोई हर चीज़ का कारण होता है। हम बाबा साहब की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनके विचार अधिक से अधिक फैलें, क्योंकि विचारों की शक्ति से ही, विचारों से ही मनुष्य का जीवन विचारों में चलता है। तो जयंती मनाने का मकसद है कि हम विचारों के अधिक से अधिक विचार फैलें। देश का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, जहाँ भी जितने भी राजा महाराजा बने सब इंसानों को गुलाम बनाकर राजा महाराजा बने। ये लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही ऐसे इंसान हैं जो गुलामों को इंसान बनाकर बाबा साहेब बने। तो जयंती पर 131 जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं इंजीनियर हेमंत सिंह, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियंता। हम लोग जो है बाबा भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का 131वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो जो सर्विस में लोग हैं या जो रिटायर हो गए हैं, उनके हमारा अनुरोध है, उनका दायित्व है कि जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं उनका भी विकास करें और उनको सहयोग पूरा दें। साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे असहाय हैं, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा दें, उनको पढ़ाई पे खर्चा करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और जो है पूरे हमारे समाज की उन्नति हो, हमारा देश तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। जन्मदिन 131वां सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे महापुरुष हैं। इन्होंने हम नारियों के उद्धारक हैं, नारियों को किया है। हर क्षेत्र हर नारी को उन्हें पूजना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था महिलाओं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के महिलाओं को चलना चाहिए। जहाँ भी साथ जाए बाबा साहब। छोटे बच्चों को लेकर क्या कहना चाह रही हैं, धर्म समुदाय को लेकर? छोटे बच्चों को ये है कि जब माता ही पढ़ी लिखी होगी, अपने बच्चे को समझाएगी कि बेटा 1893 से लेकर 1920 तक साहू जी महाराज ने और बुद्ध विहार में 1920 के बाद जाना चाहिए और 1956 तक बाबा साहब ने उसी क्षेत्र में बच्चा इस आंदोलन को बाबा साहब ने 1956 में देहावसान के बाद समाज की बहनों से ये कहना चाहूंगी, फिर 1964 में इस सामाजिक क्रांति का नेतृत्व मानव काशीराम साहब के द्वारा किया गया। बच्चों को और उनको और उनके जीते वो उसका नेतृत्व करते रहे। हमारी दिशा क्या होगी वर्तमान समय में हालांकि कोई एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो बेटी जो भी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में कोई बहुजन समाज का नेतृत्व करता हो, परंतु बाबा साहब ही हमारे भगवान है। उनसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं है। बहुजन समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक और उनको चरित्रवान रहना चाहिए। साथ ही उनका जो एम, जो लक्ष्य हो वो महान होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था छोटा लक्ष्य अपराध है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा उस समय कि महिलाओं को भी, महिलाएं जो है एक परिवार की एक आधारशिला होती है, वो अपने भविष्य बच्चों को सर्वप्रथम श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो वो अपनी जिम्मेदारी समझे। साथ ही पूरे समाज को उन्होंने अपने समाज के लोगों मेरा नाम तुलसी चौधरी है। आज बाबा साहब का जन्मदिन, क्या कहना चाह रही है? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमें जो कुछ दिया है वो बाबा साहब ने ही दिया है और किसी ने नहीं दिया है। जो आज मैं साड़ी पहन के खड़ी हूँ वो भी बाबा साहब ने दिया है, और मेरी जो बहनें हैं जो साड़ी पहन के खड़ी हैं वो भी बाबा साहब ने दिया है। और आज कोटी गंगा जो भी है हमारा, और आज हम हक से आज जब इस पे बोल रहे हैं ना, ये भी हमारा हक बाबा साहब ने दिया है, नहीं वरना हम इस पे बोल भी नहीं सकते। छोटे बच्चों को लेकर क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं छोटे बच्चों को लेकर बस इतना कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से
कि बहनों शिक्षा की तरफ बच्चों को लेके जाइए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए और मंदिरों में बच्चों को नहीं भेजो। घंटा बजाने से कुछ नहीं मिलेगा, स्कूल में मिलेगा जो कुछ मिलेगा। हमारे बाबा साहब ने जब उंगली उठाई तो यही कही, शिक्षक बनो, आज जो बाबा साहब का जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बड़े धूमधाम से 131वीं जयंती मनाई जा रही है। और हमारे बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत ही सब कुछ किया, दबे कुचले एवं शोषित समाज के लिए कार्य किए और बाबा साहब ने सब समाज के लिए कार्य किया। और 131वीं जयंती बड़ा धूमधाम से आज मनाई जा रही है। और ये श्रीनगर बुद्ध विहार में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये धर्मोदय बुद्ध विहार कमेटी कार्यक्रम कर रही है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। जय हिंद, अमर। आज हम जो है धर्मोदय बुद्ध विहार यमुना पार आगरा की जो प्रबंध कमेटी है उसके नेतृत्व में आज हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। पूरा देश ही, हर समाज का व्यक्ति, क्योंकि बाबा साहब ज्ञान के सूर्य थे, भारतीय संविधान का निर्माता थे। उपलक्ष्य में विशेष तौर से महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए देश को आर्थिक नीति के बारे में एक दिशा दी। आज पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उन्होंने ही, बाबा साहब ने जिस विषय पर PhD की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूबी, उसी की तात्पर्य के स्वरूप जो है रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब। केवल वो दलितों के ही नेता नहीं थे, महिलाओं के उद्धारक थे, ज्ञान के ज्योति सूर्य थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समाज के, पूरे भारत देश के दबे कुचले, पिछड़े, पददलित लोगों को आंदोलित करके जो है एक दिशा देने का काम किया था। ऐसे ही महान महामानव बौद्ध साहब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो है हम जो है आज जन्म जयंती मना रहे हैं। मेरा सभी देश के वासियों से ये निवेदन है कि बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय पे हमको जो है भगवान बुद्ध उनका धम्म के द्वारा जो है ये देश, ये संदेश दे के गए थे कि प्रत्येक भारतीय को अगर जो है इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होना पड़ेगा प्रत्येक। तो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि बाबा साहब का जो अंतिम सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना है, तो हमारा प्रत्येक साथी का ये कर्तव्य है कि हम भारत को बौद्ध में बनाने की दिशा में काम करें। इसी के साथ मैं सभी लोगों को पुनः एक बार बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में देशवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, समाज में जो कुरीतियों की अभी हिंदू धर्म को पीछे लगाए हुए हैं, जो कि बहुत सारा पैसा समाज का बर्बाद होता है, उन सारे रीति रिवाजों को तोड़ करके भगवान बुद्ध का धर्म अपनाना पड़ेगा, जो कि बाबा साहब की पकी हुई आयु में 1956 में जब बाबा साहब का अंतिम सांस ली, उससे पहले उन्होंने धर्म दीक्षा ग्रहण करी। धर्म दीक्षा का मेन आशय ये था कि संविधान आगे जा कर के तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इन पर धर्म रहेगा तो ये इनकी एकता बनी रहेगी। और जो बेकार में अपना पैसा व्यर्थ करते हैं देवी देवताओं के ऊपर, वो त्योहारों के ऊपर, उस पैसे से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण कर पाएंगे। तो मेरी देशवासियों से अपील है कि स्ट्रिक्टली शीलवान बने, प्रज्ञावान बने, बौद्ध बने, और तभी समाज का कल्याण हो सकता है। साधुवाद। और इस 131वें जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साधु साधु साधु। आज जो बाबा साहब का जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे?
मैं देशवासियों को मतलब हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी बाबा साहब की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।